दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो 110 से भी अधिक मूवी को कर चुके हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हुए एक्टर हुए अक्षय कुमार। दोस्तों ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इनको माना जाता है कि वो लगभग एक साल में 5-6 फिल्में कर देते हैं। ये बहुत बड़ा उनके नाम पे ये रिकॉर्ड है। हर कोई एक साल में एक फिल्म बनाती है, 2 फिल्म बनाती है, लेकिन ये बंदा एक साल में 5-6 मूवी कर देते हैं, जो कि एक काबिल तारीफ है। और सुबह के ये 3 से 4 बजे के बीच उठते हैं। मतलब 3 से 4 बजे सुबह उठना बहुत ही मुश्किल होता है किसी के लिए, और ये सुबह उठकर ही अपने काम पे लगते हैं और फिल्मों की शूटिंग करते हैं। मात्र ये 40 से 50 दिनों में फिल्म को शूट कर लेते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में उनकी लाइफ स्टोरी को थोड़ा करीब से जाना जाए और जाना जाए कि किस तरह से वो ज्वेलरी बेचने का काम करते थे, कराटे सिखाने का काम करते थे, और बाद में एक सुपरस्टार और बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जाना माना हंसता हुआ नाम बना। तो चलिए फिर जानते हैं कहानी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर सन 1967 से, जब पंजाब के अमृतसर शहर में एक मिलिट्री ऑफिसर घर में अक्षय कुमार का जन्म हुआ। ये अमृतसर से फिर बाद में जन्म होने के बाद ये मतलब दिल्ली चले आए और वहाँ ये चांदनी चौक की गलियों में पले बढ़े। और जब भी इनके पिता पूछते थे कि बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, तो ये हमेशा कहते थे हीरो। कुछ भी नहीं, सिर्फ हीरो ही कहते थे। इसके बाद इनको ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ये बचपन से ही एक स्टेज परफॉर्मर्स और डांसर के तौर पर बचपन से ही ये दिखते आ रहे हैं लोगों के सामने। तो दोस्तों इन्होंने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई की है डॉन बॉस्को स्कूल से, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये गुरु नानक खालसा कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। और कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर में ही इन्होंने ड्रॉप कर दिया, मतलब स्कूल को कॉलेज को छोड़ दिया और बैंकॉक जाने का फैसला किया। और इनके पिता ने इनका खूब सपोर्ट किया और वे बैंकॉक चले गए। बैंकॉक जाने के लिए इनके पिता ने वहां रहने के लिए 18,000 रुपये बैंक से लोन भी लिए थे। और बैंकॉक जाने के बाद वहाँ ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया करते थे। मतलब मार्शल आर्ट के लिए ही ये बैंकॉक गए थे और वहाँ से ये ट्रेनिंग धीरे धीरे लेने लगे। उसके बाद ये अपनी खर्चे चलाते थे खुद ही, और वहाँ एक सेफ और वेटर का काम भी किया करते। और इस तरह के ये बहुत सारे काम किए हैं, मतलब कि सेफ का काम किया। उसके बाद ये दिल्ली में आकर ज्वेलर्स भी बेचते थे, वहाँ मतलब दिल्ली से ज्वेलर्स लाकर बेचते थे। और दोस्तों इन्होंने बहुत सारे काम करने के बाद ये बैंकॉक से बाद आ गए मुंबई आने के बाद ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे बच्चों को। और तभी उनमें से एक इनका बच्चा जो था सबसे प्यारा वाला बच्चा, वो इनको बोला कि इस तरह आप मार्शल आर्ट में इसको छोड़कर आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बच्चे की बात मानकर इन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन दोस्तों फैसला लेने के बाद ये जब मॉडलिंग करने गए तब एडवांस में इनको 5,000 रुपये मिल गए थे। और मात्र 2 दिन की मॉडलिंग की और 20,000 रुपये इनके खाते में आ गई, इनके पास आ गया। तब इन्होंने सोचा यार मैं 30 दिन मेहनत करता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ ऐसे ऐसे, तब मुझे मात्र 5,000 रुपये आते हैं, लेकिन मैंने 2 दिन की ही बिना मेहनत किए ही मैं एसी वाले रूम में बैठकर 20,000 रुपये कमा लिया हूँ। वाह, अब तो मैं यही करूंगा। इनके मन में मॉडलिंग के प्रति जिज्ञासा भर गई और वो मॉडलिंग करना चाहते थे और करने लगे। धीरे धीरे करते चले गए। तभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो आपको वहां से दूर कर कुछ कहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कुछ। तभी इनको एक बहुत बड़ा कॉल आता है कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे, जो आप बेंगलोर आइए। और इनकी फ्लाइट की बुकिंग भी हुई रहती है, टिकट भी इनको मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको पता रहता है, मैं उस चीज को सौभाग्य कहूंगा क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा। उस टिकट की टाइम रहती है 7 बजे दिन में, लेकिन इनको लगता है कि 7 बजे रात में, और तभी फोन आता है और इनकी सीनियर से इनको खूब डांट पड़ती है कि आपने कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन आपने नहीं आया था। ये अपनी इनको गलतफहमी की वजह से ये नहीं गए थे, लेकिन दोस्तों ये बहुत अंदर से टूट चुके थे उस वक्त। लेकिन इनके पिता ने बताया कि रूठते क्यों हो, ये गया अगला कुछ बड़ा आएगा ना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छी बात। उसके बाद दोस्तों ये अपने पिता की बात को मानकर ये चले गए नटराज स्टूडियो में। वहां जाकर जो इनके साथ हुआ वो काबिलियत तारीफ है कि जब ये एक मतलब डायरेक्टर से मिलने गए थे जिनका नाम प्रमोद चक्रवर्ती जी था, उनके पास जब ये गए ना तो उनके जो मेकअप करने वाले थे उनसे उनका पोर्टफोलियो दिखाया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये डायरेक्टर को दिखाया तो
डायरेक्टर को इनका पर्सनालिटी बहुत ही पसंद आया और कहा कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। और डायरेक्टर ने कहा मिलकर उनसे कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही मॉडलिंग करते होंगे तो आप मूवी भी अच्छी कर लेंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अगली फिल्म आपके साथ करूँ। तो अक्षय कुमार उसके साथ तुरंत ही राजी हो जाते हैं और उस समय उनका नाम था राजीव हरिओम, समझे ना। तो ये तुरंत ही साइन कर देते हैं उस फिल्म के लिए और उनको वहीं पे एडवांस में ही सिर्फ साइन करने के बाद ही 5,000 रुपये मिल जाते हैं। और उसके बाद उनका एक फिल्म आता है जिसमें मात्र इनका 7 सेकेंड का ही मतलब रोल रहता है, लेकिन बाद में उसमें और अब बताता हूँ कि राजीव से अक्षय कैसे हो गया। तो उसी में इनका एक रोल था, मतलब कि एक रोल था 7 सेकंड का, उसी में से उस जो राग फिल्म था उसके हीरो का नाम था अक्षय कुमार। तभी अक्षय का नाम जो है ना वो बहुत इनको सूट पड़ गया, उस फिल्म में हीरो का नाम था इसलिए इनको लगा कि अक्षय बहुत अच्छा नाम है, इसलिए तभी से ये अपने आप को राजीव हरिओम से हटाकर अक्षय कुमार रख लिया और तभी से अपने आप को अक्षय कुमार कहने लगे। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1991 में एक मूवी की लीड रोल के साथ आए थे, सौगंध मूवी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे फिल्मों को किया, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मोहरा, धड़कन और भी मैं हूँ खिलाड़ी और ये बॉस और भी रुस्तम, इस टाइप के बहुत सारे मूवी वो धीरे धीरे अपने लाइफ में करते गए। और इस तरह से वो काम करते हैं कि एक साल में वो 6-7 मूवी 5-6 मूवी को वो कवर कर ही लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई एक्टर या डायरेक्टर ऐसे रहते हैं जो साल भर में 2 साल में 3 साल में एक मूवी बनाते हैं, लेकिन ये काबिलियत तारीफ है कि ये मात्र 6 फिल्म कर लेते हैं एक साल में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में और मेहनत करने के साथ ये आगे बढ़ते गए। और फिर जब इनको एक्शन मूवी से मन नहीं लगा तो ये मतलब कॉमेडी में भी आना चाहिए और फिर हेरा फेरी जैसे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। सो गाइज यहीं तक हम इनकी बातें रखते हैं क्योंकि आगे इनकी फिल्मों की लिस्ट इतनी बड़ी है ना, आप समझिए कि साल में जब 6-7 कर लेता है उसका 20-25 साल का कैरियर का कितना बड़ा होगा। अगर मैं फिल्मों की इनकी लिस्ट बताने लगूँ तो यार वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाए। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अपना और आपका समय दोनों ही व्यस्त करो। सो आज की बातें यहीं तक रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नई सुबह नई उड़ान और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, घर में रहे और बिजी रहे, क्योंकि बिजी रहना बहुत जरूरी है।